एक समय की बात है। एक राज्य में एक बहुत ही न्यायप्रिय और बहादुर राजा रहता था। वह अपने राज्य की प्रजा से बहुत प्रेम करता था और हमेशा सबकी भलाई के बारे में सोचता था। राजा को शिकार का भी बहुत शौक था। जब राजा का दरबार समाप्त हुआ तो राजा ने यह मुझे कहा कि शिकार करने के लिए जाना है और मेरे साथ एक सैनिक के अलावा कोई और नहीं जाएगा। कुछ देर बाद ही राजा शिकार करने के लिए निकल गया। जब राजा जंगल में पहुंचा तो वह शिकार करने के लिए एक शिकार ढूंढ रहा था। तभी उसको एक आवाज सुनाई दी। राजा और सैनिक चुपचाप खड़े हुए थे। राजा ने कहा कि तुम्हें शोर करने की कोई जरूरत नहीं है। लगता है शिकार हमारे कुछ ही दूरी पर है। राजा शिकार की ओर ध्यान देने लगा, क्योंकि शेर उसे दिखाई नहीं दे रहा था, बस आवाज ही आ रही थी। तभी राजा ने फिर से शेर की आवाज सुनी। राजा को लगा कि हमारे लिए शिकार मिल गया है। राजा धीरे धीरे उन झाड़ियों की ओर बढ़ने लगा जहां से शेर की आवाज आ रही थी। तभी राजा की नजर शेर पर गई। उसने देखा कि शेर के पैर में चोट लगी है, जिसके कारण वह चल भी नहीं पा रहा है। राजा ने अपने सैनिक को कहा, जाओ जल्दी से जड़ी बूटियां ले आओ। जब सैनिक राजा के लिए जड़ी बूटियां ले आया तो राजा ने वह शेर के पैर पर लगा दी। उसे जल्दी ही आराम मिल जाएगा। राजा का मन शिकार से हट गया और महल वापस चला गया। महल आते ही राजा ने मंत्री से कहा कि जंगल में हमें एक घायल शेर मिला था और उसकी मदद की थी, इसलिए हम सबको जानवरों के साथ दया रखनी चाहिए और आज के बाद मैं फिर कभी शिकार करने नहीं जाऊंगा। अरे वाह, ऐसा बेहतरीन काम तो केवल हमारे महाराज ही कर सकते हैं। जाओ, पूरे राज्य में ये संदेशा फैला दो, जंगल के जानवरों को कोई मारेगा नहीं, बल्कि उनकी रक्षा करनी है। ठीक है, जैसा आप कहे। सभा खत्म होते ही राजा राजमहल में सोने चले गए। जब सुबह हुई सभी लोगों ने राजा को ढूंढा, लेकिन राजा महल में नहीं मिला और लोग राजा को ढूंढने में लग गए। दूसरी तरफ राजा को एक दूसरे राज्य के मुगल चोर लेकर जा रहे थे। मुझे छोड़ दो, और कहा, लेकर जा रहे हो तुमने एक राजा का अपहरण किया है। चुपचाप हाथ पीछे करके चलते रहो, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। वहीं शेर पेड़ पर बैठा बैठा सब कुछ सुन रहा था। तभी अचानक से शेर सबके सामने आ गया और यह देखकर सभी डर गए। जैसे ही शेर आगे बढ़ा, मुगल इतना ही देखकर भाग गए, जबकि राजा वही खड़ा हुआ था। शेर राजा के करीब आकर उसके पास बैठ गया और राजा ने शेर को पहचान लिया। अरे ये तो वो शेर है जिसके पैर पर मैंने जड़ी बूटी लगाई थी, इसका जख्म भर गया है। तुम मेरे साथ महल चलो। राजा शेर को अपने महल में ले आया और वहीं पर ही उसे रखने लगा। राजा और शेर की दोस्ती बहुत अच्छे से हो गई थी। जहां राजा जाता था, शेर को अपने साथ लेकर जाया करता था। एक दिन मैंने शेर की मदद की थी और जब मुझे जरूरत थी तो शेर ने भी मेरी मदद की थी। इसलिए इस बात का पता चलता है कि जब भी हम किसी की मदद करते हैं तो हमें भी उनसे मदद मिल जाती है। इसलिए जीवन में हर एक की मदद करनी चाहिए। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।